अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। आज हम सी एस टू वन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। एंड उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपसे शेयर करनी है। वो ये है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमें 23 से स्टार्ट कर दें, ताकि जो हमारे फाइनल टर्म वाले जो लेक्चर्स हैं वो कवर होते। तो उनके लिए, उन सब के लिए मैं बस एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज में ये कहना चाहता हूँ। 23 से बेशक हमें करने हैं, उसमें ऐड होंगे, लेकिन जब तक हमें हमारी बेसिक नहीं ना क्लियर होगी तो उस वक्त तक हमें आगे वाले लेक्चर्स नहीं कर सकते। पहले बेसिक जो कंसेप्ट पहले वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन वो करेंगे। अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो थोड़ा सा पेन लेना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो टॉपिक है पहले हम ये करेंगे, क्योंकि इनकी समझ होगी तो तब जाके फिर वो होंगे। अगर ये नहीं आते होंगे तो वो नहीं आएंगे। तो मेरी सजेशन ये है, सबसे पहले बेसिक सीखें तो फिर उसके बाद वो भी कवर हो जाए। एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा फाइनल टर्म से पहले मैं अपने जितने भी लेक्चर्स हैं इसके सी एस टू वन के ये सारे कंप्लीट कर दूँ। एंड उसके अलावा भी एक और छोटी सी बात थी, मैं लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहा। मतलब जो सी एस टू वन के जो हमारे हैंडआउट्स हैं मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने लेक्चर्स से कर रहा हूँ। मैं जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो हैंडआउट्स हैं मैं उनको उनको फॉलो करके उनसे नहीं चल रहा। तो वन मोस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात थी। अक्सर कुछ कह रहे कि आपके टॉपिक्स कुछ प्रीवियस है, कभी आगे कभी पीछे। तो मैं ना एक सीक्वेंस से आगे चल रहा हूँ। तो कीप इन माइंड, मैं ना उनको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉमिस करूँ कर रहा हूँ आपसे, इंशाल्लाह कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मिस होगा। जितने भी इसके टॉपिक्स हैं सी एस टू वन की, ये सब कंप्लीट होंगे एंड अच्छे से कंप्लीट होंगे। तो आज भी हमारा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज वो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक करना है उसका नाम है अरे। अरे हमारी प्रोग्रामिंग में आगे जा रहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इसका यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अरे के बारे में जो आज हमने टॉपिक करने, सबसे पहले हम अरे का आज कंसेप्ट लेंगे। अरे का मतलब क्या है, अरे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अरे को हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ अरे देखेंगे। फिर उसके बाद इसकी इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, मतलब हमने डिक्लेरेशन के बाद जब हमने अरे को डिक्लेयर कर दिया तो फिर इसकी इनिशियलाइजेशन अरे का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह हम इसको अरे में इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे in C++, an array is a variable that can store multiple values of the same type. अरे में हम एक वेरिएबल को यूज करते हैं और उस वेरिएबल को हम काफी ज्यादा डाटा टाइप्स में यूजेज कर सकते हैं। मतलब एक सेम वेरिएबल एंड एक सेम डाटा टाइप को यूज करके हम काफी ज्यादा अरे को, काफी ज्यादा वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। इन एवरी अरे इट हैज अ डाटा टाइप लाइक नेम एंड साइज। हर एक अरे के डाटा टाइप में एक नेम और उसका साइज होता है। द साइज ऑफ एन अरे हैज अ प्रीसाइज नंबर। अरे का जो साइज होता है वो एक प्रीसाइज होता है, मतलब एक यूनिक नंबर होता है। वी कैन असेस का अरे यूजिंग द अरे इंडेक्स। हम जब भी अरे को असेस करेंगे, इसके वेरिएबल्स को जब भी हम असेस करेंगे, इसके एलिमेंट्स को जब भी हम असेस करेंगे, उसको हम असेस करेंगे इसके इंडेक्स नंबर से। एंड एन इंडेक्स कैन बी स्टार्ट विद जीरो नंबर। और एक इंडेक्स, अरे का इंडेक्स जीरो नंबर से स्टार्ट होता है। इन शॉर्टकट अरे को हम मोस्टली वेरिएबल्स में, मोस्टली डाटा टाइप्स में यूज कर सकते हैं। अरे का एक सेम डाटा टाइप होता है और इसका नेम और साइज भी एक सेम होता है। अरे का जो साइज है वो एक प्रीसाइज नंबर होता है, मतलब एक यूनिक नंबर होगा उसका। हम अरे को
इंडेक्स से असेस करेंगे। असेस मीन जिस तरह हम उसकी वैल्यूज गेट लेंगे, उसकी वैल्यूज की रसाई, हम उसकी अगर रसाई लेनी है तो उसके लिए हम इंडेक्स को यूज करेंगे और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ अरे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन डिक्लेरेशन पार्ट वी कैन यूज डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड आल्सो इट्स साइज। एक डिक्लेरेशन में हम डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और इसके साइज को यूज करते हैं। डाटा टाइप, कोई भी डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी हो, और इसका वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी आप नेम रख सकते हैं, और इसके साइज वो आपकी चॉइस है, इसके साइज कैसे कितना हम रख लें। डिक्लेरेशन ऑफ अरे को हम 1D अरे भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिक्लेरेशन ऑफ अरे को हम 1D अरे भी कहते हैं। 1D मीन 1 डायमेंशन अरे। इसका सिंटैक्स कुछ यूं है। सिंटैक्स है डाटा टाइप, डाटा टाइप हम जो कोई भी डाटा रखेंगे, फिर उसका अरे नेम, अरे नेम अपनी चॉइस है, बेशक वो किसी भी नेम से रख लें हम। फिर उसका साइज, साइज भी अपनी चॉइस है हमारी होती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखें लिखी हुई है इंट। इंट क्या है? इंट ये है हमारी डाटा टाइप। सी क्या है? सी है हमारी अरे नेम, हमारा अरे का एक नेम होगा। अरे नेम यहाँ पर हम अरे नेम भी लिख सकते हैं या बेशक वेरिएबल लिख लें, मतलब दोनों कंसेप्ट एक है। वेरिएबल और अरे नेम इस अरे के टॉपिक में एक सेम मीनिंग है। ये सी हमारा अरे नेम भी है और वेरिएबल भी होगा, और 5 इसका लेंथ है, इसकी साइज है। इट्स मीन दैट इंट सी टाइप के आपके पास 5 डिक्लेरेशन है, 5 डिक्लेरेशन है, 5 बॉक्सेस हैं आपके। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे ये देखें इन C5, सी इंट आपकी डाटा टाइप, सी आपका वेरिएबल, 5 आपकी साइज, हमारी कितनी साइज है। जैसा कि मैंने आपको बताया अरे को हम इंडेक्स से असेस करते हैं। लेट्स सपोज आप समझ लें ये एक ब्लॉक है, ये एक पूरा ब्लॉक है, एक पूरा ब्लॉक है, और इस ये ब्लॉक मेमोरी में सेव है। ये एक आपकी पूरी मेमोरी है और उसके डिफरेंट कुछ ब्लॉक्स हैं। जैसा कि हमारे पास इन्होंने दी हुई साइज, आपका 5 साइज है और ये 5 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 ब्लॉक्स हो गए। सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक होगा वो होगा C0। C0 इसलिए क्योंकि हमने इंडेक्स को इंडेक्स से हमने इसको असेस करना है, और इंडेक्स हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ब्लॉक 1, ये जो ब्लॉक 1 होगा जिसमें 12 लिखा हुआ है, ये ब्लॉक 1 में हमारा इंडेक्स नंबर होगा 0, C0। C आपका होगा वेरिएबल नेम। फिर ब्लॉक 2 में हमारा इंडेक्स नंबर होगा 1। फिर देन ब्लॉक 3 में हमारा इंडेक्स नंबर होगा 2। ब्लॉक 4 में हमारा इंडेक्स नंबर होगा 3 एंड ब्लॉक 5 में हमारा इंडेक्स नंबर होगा 4। इंडेक्स को आगे जाके ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए इसके ज़रूरी है कि आप इसको अभी से, इसका जो कंसेप्ट है अभी इसका समझ लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फिर इसको हम एक दफ़ा अगेन रिवाइज कर लेंगे बाद में। इनिशियलाइजेशन अरे, मतलब अरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। 1 डाटा टाइप, variable name, size and its value sign is called initialization array। जब एक डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज और इसकी जो हम वैल्यू साइन करते हैं उसको इनिशियलाइजेशन अरे कहते हैं। जैसा कि इसका सिंटैक्स है, डाटा टाइप आपकी डाटा टाइप कोई भी हो सकती है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, आपकी चॉइस जो भी आप लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं। फिर साइज, ब्रैकेट्स में साइज, फिर इक्वल टू वैल्यू, मतलब आप उसको
कौन सी आप उनको वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है इंट सी हमारे पास वेरिएबल 5 इसकी साइज, और उसके आगे हमने इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। हमारे पास 5 थी इसलिए इसको हमने 5 वैल्यू असाइन की, और इनका नीचे ये इंडेक्स है। हम इस एग्जांपल को अपनी प्रीवियस एग्जांपल से एक दफ़ा डिनोट कर लेते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल है इंट C5 है, हमारे पास इंट इंटीजर है C5, सी हमारे पास एक वेरिएबल 5 हमारे पास साइज। जैसा कि सबसे पहले ब्लॉक में हमने C0 को वैल्यू दी 1, फिर C1 को दी वैल्यू 2। वो इसलिए हमने ये 5 ब्लॉक्स किए क्योंकि हमारे पास इन्होंने साइज हमारे पास 5 दिया हुआ है, इसलिए ये 5 ब्लॉक्स आपकी मेन मेमोरी में बन गए। हमारी मेन मेमोरी में 5 ब्लॉक्स बन गए, तो इसलिए हम इसको अपने ब्लॉक्स के मुताबिक, अपनी मेमोरी के मुताबिक इसका कंसेप्ट लेंगे। सबसे पहले जो ब्लॉक होगा उसको वैल्यू जैसे मैंने बता दी, उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। सेकंड ब्लॉक जिसको वैल्यू 22 हमने साइन किया हुआ है उसकी वैल्यू होगी 1, उसका इंडेक्स होगा 1। फिर ब्लॉक 3 45 जिसको वैल्यू हमने साइन की है 45, उसका इंडेक्स होगा 2, एज इट इज नीचे होगी, जैसे ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। जब भी हम 1D अरे में डिक्लेरेशन या इनिशियलाइज करते हैं, जब भी हम इसको करते हैं तो ये हमारी मेन मेमोरी में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में उतने ब्लॉक्स बना देता है जितनी हमारी साइज होता है। हमारी साइज के मुताबिक मेन मेमोरी में ब्लॉक्स बन जाते हैं, और फर्स्ट ब्लॉक्स को असेस होता है 0 से, और इस तरह ये नीचे सीक्वेंस से चलता जाता है। तो इसका मेन कंसेप्ट ये था। इसका डिटेल में कंसेप्ट अब हम टैब C++ की स्क्रीन में लेते हैं। ओके गाइस, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं। अब हमने एक टास्क परफॉर्म करना है। टास्क हमारा ये होगा, हमने इंडेक्स की वैल्यूज़ को यूज़ करके, हमने इंडेक्स अरे के इंडेक्स को यूज़ करके इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यूज़ एंटर करनी है, और फिर जो वैल्यूज़ हम एंटर करेंगे उसी वैल्यूज़ को हमने आउटपुट डिस्प्ले कर देना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 5 वैल्यूज़ लेनी है, 5 वैल्यूज़ अरे के इंडेक्स के अंदर हमने एंटर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट ए वेरिएबल 5 वैल्यूज़ लेनी है, तो इसलिए हम 5 उसका साइज रख लेते हैं। फिर उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इंटर एन वैल्यूज़। फिर अब हमने इसके अंदर इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यूज़ एंटर करनी है। जैसा सी इन ए वो वेरिएबल, एंड यहाँ पर हम 0 कहेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इस तरह हमने स्टार्टिंग में 0 से इसके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है। फिर इसके बाद एज इट इज ए 1। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको 5 टाइम डिस्प्ले करना है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। फर्स्ट 1 था, अब ये 2 हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। हमने इंडेक्स के अंदर वैल्यूज एंटर कर ली। अब हमने इन्हीं वैल्यूज को जो हमने एंटर किए हैं, अब हमने इन्हीं वैल्यूज को शो करना है, डिस्प्ले करना है। उसके लिए मैसेज हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, डिस्प्ले। अब हम सी आउट अरे 0, मतलब A0 के अंदर जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज एंटर की थी, अब वो यहाँ पे आके वो डिस्प्ले हो जाए।
अब हम अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर हम ये दफ़ा इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा ये सीन के बाद हमने A5 क्यों नहीं किया, मतलब 5 के अंदर हमने वैल्यूज़ क्यों नहीं एंटर की। वो इसलिए की नहीं की क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। 0 1 2 3 4 5 ये हमारी 5 साइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसलिए हमने ए के अंदर 5 वाला इंडेक्स नहीं करना। अगर हम 5 वाला करेंगे तो वो 6 वैल्यूज तक चला जाएगा, लेकिन हमने बस 5 वैल्यूज तक रहना है। तो इसलिए इसकी ये लिमिट ही यही है। अब हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं ताकि सब कुछ नेक्स्ट लाइन में शो हो। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेंगे। इसको लेक्चर 8 से नेम सेव करते हैं। ये भी कंपाइलेशन हो रही है। इंटर वैल्यूज वैल्यूज अब हम इंटर करेंगे 1 2 2 3 4 5 2 3 अगेन एंड 1। अभी एज इट इज ये वैल्यूज डिस्प्ले होगी। ये प्रोसेस होता है वैल्यूज को अरे के अंदर, अरे के इंडेक्स के अंदर वैल्यूज को शो करने का। वैसे ज़्यादा का जो मोस्टली यूज़ होता है वो इसके हम फॉर लूप से करते हैं, लेकिन ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडेक्स का आइडिया होगा तो देन आगे जाके इसकी थोड़ी सी इसका क्लियर हो जाएगा। अब हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक करेंगे जो कि हमारा 2D अरे में, उसमें हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह उसी टॉपिक में मुलाकात होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।